तो दोस्तों आज यूपी पीसीएस मेंस का लास्ट दिन था और यूपी स्पेशल अभी के सर जीएस पेपर 6 देकर आ रहे हैं। सो सर फाइनली आपकी स्ट्रगल की घड़ी खत्म हुई। कैसा लग रहा है? काफ़ी रिलैक्स लग रहा है जी और अच्छा भी लग रहा है। जी। और 4 दिन से लगातार प्रेशर पे प्रेशर पे काफी सारे टेंशन भी रहा होगा। पिछले 4 दिन के साथ-साथ पिछले 40 दिनों से जो प्रेशर था, जी अब वो लगभग-लगभग समाप्त हुआ। जी। जी। सो अभी आप एग्जाम देकर आ रहे हैं। सुबह की मीटिंग में जीएस पेपर 5 था यूपी स्पेशल, ये जीएस 6 था। कैसा पेपर था? पेपर अच्छा रहा, दोनों पेपर अच्छा रहा। जी। तो वो सर अगर जानना चाहेंगे जिससे जो ये दूसरी बार यूपी स्पेशल एड किया गया 2023 2024, तो कैसे कंटेंट की कमी अभी तक माना जा रहा था, कैसे प्रिपेयर किए थे? मैंने कैसे प्रिपेयर किया था? जी अच्छा, सर्वप्रथम जो आप बाकी सिलेबस पढ़ते हैं, जी भारतीय इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत से बाहर नहीं है, जी तो भारत के इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था में भी उत्तर प्रदेश की ये सभी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। जी उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के विषय में जो विशेष पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने ध्येय आईएएस की बुक ली थी जी और ध्येय आईएएस की नोट्स का प्रयास किया था, लेकिन उस समय नहीं मिल पाई थी। जी लेकिन उसकी द्वितीय संस्करण की नई संस्करण की बुक आई थी, वो ली थी, तो और उससे काफ़ी लाभ मिला। जी। तो जीएस 6 में सर ज्यादातर यूपी की स्कीम्स, यूपी की इकोनॉमी, यूपी की योजनाएं, ये सब सर रहते हैं। तो सर इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? कुछ अलग से आपका क्या? देखिए, एक तो ज्यादातर लोग कंटेंट की कमी ढूंढते हैं कि कहाँ हाँ, से हम कलेक्ट करें। नहीं, अब कंटेंट की कमी नहीं है। दरअसल अब जो आयोग है, बहुत ज़्यादा कंटेंट आधारित प्रश्न नहीं पूछ रहा है। जी वो जो है वो आपकी समझ पे आधारित प्रश्न पूछ रहा है। और यूपीएससी की तरह से एक ही प्रश्न में कम से कम 4-4 कारक और कारण, उसके उपाय सब कुछ एक साथ पूछ रहा है। तो अब बहुत मतलब एक एक साथ कंटेंट लिखने की अपेक्षा कंटेंट को समझ करके और उसका विश्लेषण करके ना जी वहाँ बिल्कुल। उतारने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, सर। अगर फिर भी किसी तरीके से ये है, तो है ही कि कंटेंट की आवश्यकता है, तो जो आवश्यकता है वो आपको एक तो जो करंट अफेयर्स की बुक्स आती हैं, वहाँ आपको मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की जो भी नीतियाँ और ये सब आ रही हैं, और प्लस ऐसे ही जो उत्तर प्रदेश विशेष किताबें आती हैं, ऑथेंटिक बुक्स जो होती हैं, उनमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाता है। जी सर जैसे। और जी करंट अफेयर्स, जैसे अभी उत्तर प्रदेश का बजट मैंने पढ़ा था और वो आ भी गया, तो उसको लिख के आया हूँ। जी। हाँ। सर इसको अगर बात करें तो मेंस ओरिएंटेड आपकी तैयारी कैसे रही? कुछ पेज का नोट्स रहता है या फिर इसकी बुक वाइज भी आप प्रिपेयर करते हैं? देखिए, विजन आईएएस की जो नोट्स हैं, मैंने उनको पढ़ा, जी उनका अध्ययन किया और उनका सारणीकरण किया, मतलब उसमें से जो मेन मेन बिंदु हैं उनको निकाल लिया। जी उसके साथ साथ ऐसे ही कुछ और, जैसा कि पिछले बार आपको बताया था कि दृष्टि आईएएस का क्रैश कोर्स किए थे, तो उसमें जो उन्होंने बताया था ना, जी फिर वही उसमें से जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, उनको छाटिए। अब आपको बार बार पढ़ना है और पढ़ करके और उसका समग्र विश्लेषण करना है और आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट को तैयार करना है। वही आज के समय में राज्य लोक सेवा आयोग की भी आवश्यकता हो गई, जैसे यूपीएससी की। जी। सर ओवरऑल हम जानना चाहेंगे पहले दिन से लेकर अब तक कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस बार का मेंस एग्जाम यूपी पीसीएस? पहले दिन तो हिंदी है, जी तो हिंदी मेरा अच्छा होता है। जी हिंदी में मुझे पिछले बार 105 नंबर मिला था, जी इस बार तो 110 की संभावना है, उससे कम नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा। जी तो पहले दिन की समस्या नहीं होती है। दूसरा दिन जो इतिहास का होता है जी और भूगोल और बाकी सब चीज़ों का, जी तो वहाँ थोड़ा दबाव की स्थिति थी। लेकिन जैसे ही पहले दिन टाइम मैनेज करके जी 20 प्रश्न को हल कर लिए, जी फिर पहले पेपर और दूसरे पेपर में हल कर लिए, जी तो एक कॉन्फिडेंस आया कि कर सकते हैं। जी तीसरे और चौथे में कर लिए, तो इसके बाद से था कि आप कर सकते हैं, और पूरे तरीके से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। सर अब आगे क्या रहेगा, किस पर आर फोकस है? देखिए, आर की अपेक्षा जो, क्योंकि मैं स्वयं नौकरी में हूँ, तो मुझे बहुत विशेष वो नहीं है। जी सर किसमें पोस्टेड? हम बताए थे आपको पिछली बार भी कि हम प्राइमरी टीचर हैं, जी हाँ गवर्नमेंट में हैं। हाँ, लेकिन हाँ, परीक्षा तो मुझे देनी है। जी और पीसीएस प्रीलिम्स का जो पैटर्न है, जो मेरे पास नोट्स है, मैं जी उनको बस रिवाइज कर लूंगा और करंट अफेयर से देख लूंगा, मेरा हो जाएगा। जी। सर पीसीएस फिल्म्स और आर का जो फिल्म्स है लगभग कहीं ना कहीं सेम ही माना जाता हाँ हाँ, है जो। लगभग। तो सर अभी 1 महीने का समय बचा है, कई सारे स्टूडेंट का डाउट है कि हम किस चीज पर मेजर फोकस करें जिससे आर में हम अपनी जगह बना हाँ, सकें। एक तो आर में पीसीएस की अपेक्षा कृषि के संबंध में प्रश्न पूछते हैं, जी तो कृषि को ध्यान देने की आवश्यकता होगी इसमें। जी और सबसे महत्वपूर्ण ये है ना कि यदि आप चाहे पीसीएस प्रीलिम्स हो चाहे आर हो ना, जी यदि आप पे 3 सब्जेक्ट पे कमांड है, किसी भी 3 सब्जेक्ट पे, हम्म, विज्ञान, जी
इतिहास, जी। भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। जी। किसी भी इन 5 में से किसी 3 पे आपका कमांड है, आपके आपने 3 का बहुत अच्छे से तरीके से सॉर्ट वाइज ही वो कर लिया है जी। और करंट अफेयर देख लिए हैं, ना? जी। तो आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। और यदि सबको एक जनरलाइज़ तरीके से पढ़े हैं, ना? और किसी भी तरीके से किसी 3 पे अगर आपने ठीक-ठाक ध्यान दे दिया है तो आपका हो जाएगा। सर इसमें अगर बात करें बहुत सारी कोचिंग है या फिर ऑफलाइन में भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज का क्या रोल होता है कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं और टेस्ट सीरीज यदि हम लगाते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान? देखिए प्रीलिम्स के लेवल पे तो टेस्ट सीरीज का कोई रोल नहीं है, जी। ना? बिल्कुल, टेस्ट सीरीज का कोई रोल नहीं। बहुत नए बच्चे हैं उनके लिए भले ही रोल हो, नहीं तो प्रीलिम्स के लेवल पे टेस्ट सीरीज का उत्तर प्रदेश में कोई रोल नहीं है। जी। और बस बच्चे को स्वयं पढ़ना है, बार-बार प्रैक्टिस मतलब उसको आत्मविश्लेषण करना है कि मुझे याद हुआ, तैयार हुआ, नहीं तैयार हुआ, ये चीज़ें, ना? जी। अगर कोई टेस्ट सीरीज कर रहा है तो कर सकता है, टेस्ट सीरीज से उसको कुछ विशेष लाभ तो नहीं मिलता होगा। जी। और सर अभी 1 महीने 27 जुलाई, आज 2 जुलाई हो गई, लगभग 25 दिन का समय बचा है। तो करंट अफेयर्स लगभग 30 से 35 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे जाते हैं। तो उसको कैसे प्रिपेयर करें और आखिरी इस दिनों में? हाँ, करंट अफेयर्स जैसे करंट अफेयर्स के लिए हम आपको बता दें कि एक तो अभी दृष्टि आ जाएगी जी। 15 आई दिन दृष्टि। पहले। आ गई है? आ चुकी है। आगे आ चुकी है? जी। ठीक है। आप दृष्टि का एक सरसरी का अवलोकन कर लीजिए और मुख्य बिंदुओं को लिख लीजिए ताकि बार-बार उसको आप याद कर लें, ना? इतना काम कर लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। शेष जिसने भी करंट अफेयर में अभी तक जो पढ़ा होगा, लेकिन इससे यहाँ पे क्या होगा, एक सारणीगत रूप में उसको रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। जी। और करंट जो बाकी टॉपिक्स हैं, जीएस के और बाकी सब टॉपिक्स हैं, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर ले बस। जी। तो जैसे करंट आपने बताया मुख्य बिंदुओं पे, तो कुछ सजेशन करना चाहेंगे? कुछ एग्जांपल देगा? हाँ, तो देखिए करंट में बहुत गूढ़ तरीके का प्रश्न यहाँ पे होता है। हाँ। हाँ, करंट आपने देखा होगा कि करंट किस प्रकार से पूछता है, हुँ। जहाँ आपको लगेगा कि ये नहीं पूछेगा वही पूछेगा। हुँ। हाँ, बिल्कुल ना? जी, बिल्कुल। आपने कई बार से देखा होगा कि बजट वो दशमलव में कितना है? 8,08,736.36 करोड़। जी। तो 3-6 है, 3-7 है, 5-6 है, इस तरीके से पूछ लेता है। तो यहाँ आपको आर्थिकी के आंकड़ों में, ना? जी, ठीक है, बिल्कुल। सूचकांक में आपका जो वो है सूचकांक तैयार कर लीजिए। सूचकांक को आप सूचकांक और जो सैन्य अभ्यास होते हैं, ना? बिल्कुल। इनकी एक सारणी बना लीजिए। मैं करता हूँ ऐसा, जी, ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, और उसमें भी क्या है कि पहले आप एक ग्राफ बनाइए। जी। जितना अब सूचकांक में भारत की क्या पोजीशन है, विश्व में फर्स्ट कौन है और लास्ट कौन है, कर लिए? इसके बाद इसमें क्या करिए, आप क्रम से वो कर लीजिए। कई ऐसे सूचकांक होते हैं जिसमें भारत 131 3 जगह पाया रहता हाँ है, जी। ना? उससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। जो सैन्य अभियान है उनको एक बार लिखिए, उसके बाद फिर जिसके जैसे भारत फ्रांस के साथ जितने सैन्य अभियान होते हैं उनका एक साथ, बाकी एक साथ, बाकी एक साथ। और अगर कोई नया सैन्य अभ्यास हुआ है, ना, और बहुपक्षीय है तो उसके पूछने की संभावना है। सर इसमें एक 60 क्वेश्चन हिंदी के भी पूछे जाते हैं और कहीं न कहीं आपका एक अलग पकड़ है हिंदी में। 162 मार्क्स आपने बताया पिछले लाए। तो सर हिंदी के लिए कैसे 60 में 60 हम कैसे सही कर सकते हैं? देखिए अभी जो पिछली बार हुआ था, जो पेपर कैंसिल हो गया, उसमें बहुत सरल हिंदी पूछी गई थी, तो उसमें तो बहुत वो था नहीं। और हिंदी यदि आप केवल पूर्वावलोकन, ना, जो आजकल आने लगी है घटना चक्र की, हम लोग तो तब से दे रहे हैं कि जब वो हिंदी की पूर्वावलोकन नहीं आती थी। जी, बिल्कुल। और अगर आप उनको देख लेते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक विश्लेषण कर लेते हैं, जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बार-बार घुमा के पूछता है, जी। ना? जैसे ज्योत्सना पूछेगा कि वो उसमें आप जैसे स भी आधा रहता है और त भी आधा रहता है। जी। और उसमें क्या होता है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, त तो आधा रहेगा, ना, और स पूरा वाला कर लेते हैं। उज्ज्वल पूछता है, प्रज्वल पूछता है। अब उज्ज्वल और प्रज्वल में अंतर है, एक में 2 आधा जा है, एक में 1 आधा जा है, ना? ठीक है। तो ये अगर आपने पीवाईक्यूज देख लिए कि क्या-क्या प्रश्न पूछ रहा है, और ये पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछा है, अगर आपने इनको देख लिया कायदे से, तो आप समझिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स पा जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। आपने कीमती समय दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। थैंक यू पवन जी, थैंक यू। थैंक यू सर।